हेलो बच्चों। बेटा कक्षा 5वीं में आज का हमारा विषय है ग्लोब और मानचित्र। क्या है बेटा? ग्लोब और मानचित्र। क्या आपको ग्लोब के विषय में पता है? क्या आपको मानचित्र के विषय में पता है? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए एक बार ग्लोब और मानचित्र को देख लेते हैं ताकि आपको सभी प्रश्नों का आसानी से उत्तर दे पाएँ। ठीक है, देखिए बच्चों, ये है बेटा ग्लोब। क्या है? ग्लोब। इसके ऊपर जो ये बने हुए हैं ये भारत, माफ़ी चाहूँगी, धरती, हमारी पूरी पृथ्वी, उसको छोटा करके बिल्कुल ऐसे दिखाया गया है जैसे आपकी पृथ्वी यही है। आपकी पृथ्वी जैसे आप जानते हैं गोल है, लेकिन वो इसी आकृति में है, वो थोड़ी सी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, आप मानचित्र, ये आपके सामने मानचित्र है। आप मानचित्र में किसी एक विशेष भाग को आसानी से समझा सकते हैं, लेकिन जो ये हमारा ग्लोब है इसमें आप उसको बिल्कुल छोटा करके दिखा सकते, आसानी से नहीं समझा सकते। जैसे आप देखिए भारत का जो मानचित्र है, अब इसमें आप सारी चीज़ों को आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो हमारा ये है इसमें देखिए ये हमारा भारत है, तो देखिए कितना अंतर है। उसमें आप आसानी से सभी राज्यों को जान सकते हैं, सभी नदियों को जान सकते हैं, पहाड़ों को जान सकते हैं, लेकिन हम ग्लोब पर ऐसा नहीं कर सकते। ग्लोब पे पूरी पृथ्वी को दिखाया गया है, सभी देशों को दिखाया गया है। समझ आई बात? आप ये समझिए पृथ्वी का मॉडल प्रतिरूप, मान लीजिए कि आपने उसको एक मॉडल बना दिया कि पृथ्वी कैसी है, वो है हमारा ग्लोब। एक बात और बताना चाहूँगी, जो ग्लोब शब्द बेटा, ग्लोब, ये ग्लोबस से बना है। ग्लोबस ये लैटिन भाषा का शब्द है जिससे हमने सिर्फ ग्लोब ले लिया। ठीक है, सिर्फ ग्लोब ले लिया। और ये धरती का मॉडल प्रतिरूप है। और मानचित्र और ग्लोब में काफ़ी अंतर है। मानचित्र में हम चीज़ों को बड़ा करके दिखा सकते हैं, जबकि हम ग्लोब पर ऐसा नहीं कर सकते। मानचित्र पर हम चीज़ों को उसी अनुपात में लिखते हैं जिसमें वो है। मान लीजिए आपका घर और आपके स्कूल में 10 किलोमीटर की दूरी है, तो हम इसको अगर मानचित्र में दिखाएंगे तो हम ये दिखा देंगे कि 10 बराबर 1 और 1 किलो, मतलब 1 लिख के उनकी दूरी इतनी दिखा दी, तो इसका मतलब है ये 10 किलोमीटर है, लेकिन अपने आपने उसको छोटा करके दिखा दिया। ठीक है बेटा, तो ग्लोब और मानचित्र के विषय में आपको पता चल गया। और अगर यही बात हम स्कूल और घर की ग्लोब पर करें तो ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए आज की आपकी वर्कशीट को हल करते हैं। आपका पहला प्रश्न है बेटा, ग्लोब किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया पृथ्वी के मॉडल प्रतिरूप। मॉडल प्रतिरूप यानी वैसा ही मॉडल बना दिया आपने। जैसे आप कई चीज़ों के मॉडल देखते हो ना, वो असलियत में अलग हो, मतलब वैसी ही लगती हैं। जैसे आप कोई बिल्डिंग बनाते हो, उसका ओरिजिनल बाद में बनाओगे तो वैसी ही बनेगी। ठीक है, मॉडल प्रतिरूप को ग्लोब कहते हैं। सबसे पहले ग्लोब पर कौन से महाद्वीप में दिखाए गए थे? बेटा जैसे सबसे पहले ग्लोब बना था ना, तो उसमें 2 महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये जो 2 हैं, उत्तरी और दक्षिणी, याद रहेगा अमेरिका साथ में है। ये दोनों महाद्वीपों को नहीं दिखाया गया था। जब बार बार लोग घूमते रहे, इधर से उधर पृथ्वी की खोज करते रहे, तब उन्होंने इनको ढूंढा था। अगला है कोलंबस किस महासागर को पार करके वेस्ट इंडीज़। तो बेटा जो वेस्ट इंडीज़ है, इसके पीछे जो लिखा इंडीज़, इसको पार करके वो वेस्ट इंडीज़ पहुंचा था। वो निकला तो भारत की खोज में था बेटा, और वो इंडीज़ के रास्ते से आ रहा था, लेकिन वो इंडीज़ ना आकर वेस्ट इंडीज़ चला गया। तभी से उस जगह का नाम वेस्ट माने पश्चिम, पश्चिम में जो इंडीज़ महासागर है वो वाला वेस्ट इंडीज़। वो निकला तो पूर्व की तरफ था कि मैं भारत को ढूंढूंगा, और वो चला गया पश्चिम में, तो वहीं से वेस्ट इंडीज़, पश्चिमी इंडीज़ महासागर। ठीक है, इसीलिए उसका नाम वेस्ट इंडीज़ है। और वो इंडीज़ जो उसके पीछे लिखा है, इस महासागर को पार करके पहुंचा था कोलंबस। ठीक है बेटा, सभी के आंसर भर दिए मैंने। अच्छा बेटा एक बात और बताना चाहूँगी, मैंने इंडीज़ लिखा है। इंडीज़ और इंडिस स जो आखिरी है,
ये दोनों एक ही होते हैं, क्योंकि कई लोग इसको इंडीज बोल देते हैं, कोई लोग इंडीज बोल देते हैं। ये जो अंग्रेजी की प्रोनाउंसिएशन है उसके अनुसार इसको बोलने का लहजा बदल जाता है। ठीक है, ये इंडीज भी ठीक है और इंडिस भी ठीक है। ठीक है, समझ आ गया आपको। अगला है ग्लोब और मानचित्र में कोई एक अंतर बताइए। अभी मैंने बताया था हम मानचित्र में वस्तुओं को आसानी से समझा सकते हैं, जबकि ग्लोब में किसी एक हिस्से को समझाना हो तो आसानी से नहीं समझा सकते। इसी को लिख देंगे। ठीक है, ग्लोब अभी हमने बात की थी लैटिन भाषा के ग्लोबस से मिलकर बनाया, जिसका अर्थ गोल होता है। वेस्ट इंडीज़ की खोज कोलंबस ने की थी। पुर्तगाली फर्नांडिस मैगलिन ने जहाज़ से पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था बेटा। उसने 3 साल में पूरा चक्कर लगाया था, मतलब पूरी धरती घूम लिया था वो हमारी। सपाट पृष्ठ पर संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग को मानचित्र द्वारा दर्शा सकते हैं, जबकि ग्लोब में ऐसा नहीं कर सकते। आप अंतर को यहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, मानचित्र में पृथ्वी के हर भाग को उसी अनुपात में कम करके दिखाते हैं, क्योंकि देखिए असलियत में तो बड़ा होता है ना। अब मान लीजिए आपके स्कूल को ही दिखाना है तो आप छोटा सा तो बनाएंगे, बड़ा बना देंगे तो एक उस पर तो वो आएगा नहीं, क्योंकि आपका घर या आपका स्कूल कितना बड़ा है। ठीक है, चलिए इनको फिल कर लेते हैं। ठीक है बेटा, सभी को फिल करके दिखा दिया है। ग्लोब लैटिन भाषा के ग्लोबस से बना है, जिसका अर्थ गोल है। वेस्ट इंडीज़ की कोलंबस ने की थी, जिनका पूरा नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था। ठीक है बेटा, पुर्तगाली फर्नांडिस मैगलिन के जहाज का पृथ्वी का चक्कर 3 साल में लगाया था। सपाट पृष्ठ पर संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग को मानचित्र कहते हैं। ठीक है, अच्छा, मानचित्र में पृथ्वी के हर भाग को उसी अनुपात में कम करके दिखाया जा सकता है। आपका अगला प्रश्न है बेटा, नीचे दिए ग्लोब के चित्र को देखकर कॉपी में बनाएं और रंग भरें। जैसा ये ग्लोब बना रखा है बेटा, ऐसा ही अपनी कॉपी में बनाएं और उसमें रंग भरें। ठीक है, अगला है बेटा, अपने घर से विद्यालय तक का रास्ते का मानचित्र बनाना है। इसको आप कैसे बनाएंगे बेटा, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आप दिशाएं लिख लें, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस तरह से। अब आप ये देखिए कि आपका घर कौन सी दिशा में। मान लीजिए आपका घर इस दिशा में है। ठीक है, इस दिशा में आपका घर है और आपका विद्यालय इस दिशा में है। तो यहाँ से जिस तरह से आप जाते हैं, जिन गलियों से जाते हैं, आप ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे, वो दिखाइए पहले। फिर जो यहाँ पे प्रमुख चीज़ें हैं, मान लीजिए कोई और विद्यालय है, प्राइवेट विद्यालय हो या मदरसा हो या मंदिर हो या कोई दुकान हो, उसके निशान बनाते जाइए कि इस गली के मोड़ पर ये चीज़ है, इस गली के मोड़ पर ये चीज़ है, इस गली के मोड़ पर ये चीज़ है। इस तरह से मानचित्र आपको बनाना है। समझ गए आप। और जो यहाँ मैं दिखा नहीं रही, जैसा उनका हो, जैसे अगर मंदिर की बात हो तो आप ऐसे मंदिर का निशान बना दीजिए। ठीक है, जैसा आप उनको बना पाएँ, मदरसा हो, मस्जिद हो, जो निशान आप बनाना चाहें, जिस तरह से बना सकते हो वैसे वैसे बनाते जाइए। समझ आ गया आपको ये कैसे बनाना है। ठीक है, अब बात कर लेते बेटा आज के जीवन कौशल की, यानी आपदा प्रबंधन की। इसमें आपको ये बताया जाता है बेटा कि जब भी भूकंप आए तो आप अपने आप को कैसे बचाएंगे। सबसे पहली बात तो बेटा हमेशा याद रखिए, जब भी ऐसी स्थिति हो घर से बाहर चले जाइए। कोई अब जैसे मैं आज बातें बताऊंगी, कई बच्चे सोचेंगे कि टेबल के नीचे छिप जाना है, ऐसे करना है। नहीं, ये सब बाद में आते हैं। पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम आपको घर से बाहर जाना है। जब आप घर से बाहर जाने की स्थिति में ना हो, मान लीजिए बहुत तेज़ भूकंप आ गया और आप सो रहे थे और एकदम से आँख खुली और तब तक ज़ोर ज़ोर से सब कुछ हिलने लग गया, तो उस स्थिति में बाहर मत जाइए। या भगदड़ मची हुई है, मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग में हैं, अस्पताल में हैं, स्कूल में, भगदड़ मच चुकी है और सब भाग रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप गिर के चोट लग जाएगी, तो उस स्थिति में भागिए मत। आप जहाँ हैं वहीं रुक जाइए। आपको क्या करना है, पहला तो टेबल डेस्क जैसे मजबूत फर्नीचर के नीचे घुस जाएं
और उनके हिस्सों को कसकर पकड़ ले, खींचे ना, ठीक है। अगर आपको कोई मजबूत चीज़ नज़र नहीं आ रही तो दीवार से सटकर खड़े हो जाएं या उसके कोनों में खड़े खड़े हो जाएं, ठीक है। सिर को किसी मजबूत चीज़ या मोटी किताब से ढककर घुटने के बल बैठ जाए, ठीक है। भूकंप के झटके महसूस होने पर पंखे, खिड़की, अलमारी, भारी सामानों से दूर रहें। जो जो चीज़ें होती है ना जो गिर सकती हैं, देखिए दीवारें सबसे आखिर में गिरेंगी, सबसे पहले ये चीज़ें गिरेंगी, पंखा गिर जाएगा, खिड़की, अलमारी, इनसे दूर रहे, ठीक है। घर के बाहर निकल कर कभी भी बिजली, टेलीफोन के खंभे या पेड़ पौधों के नीचे खड़े ना हो। और अगर आप घर से बाहर चले गए भूकंप से बचने के लिए तो बिजली, टेलीफोन के खंभे, पेड़ पौधों के नीचे खड़े ना हो, क्योंकि वो भी गिर सकते हैं भूकंप में। लिफ्ट के स्थान पर सीढ़ियों का प्रयोग करें। अब भूकंप आया हो और आपको भागना है, आप सोचे लिफ्ट में चले जाएं, नहीं। क्यों? क्योंकि लाइट कभी भी जा सकती है और आप वहाँ फंस जाएंगे। सीढ़ियों का इस्तेमाल करें तब, ताकि आप जल्दी निकल सकें, ठीक है। अगला है, अगर आप भूकंप के दौरान मलबे के नीचे दब जाएं तो किसी रुमाल या कपड़े से मुंह को ढकें, ताकि गंदगी जो है, मिट्टी, धूल, ऐसी चीज़ें आपके अंदर ना जाएं, ठीक है। मलबे के नीचे खुद की मौजूदगी जताने के लिए पाइप या दीवार को बजाते रहें ताकि बचाव दल आपको बचा सके। और अगर कभी ऐसी स्थिति भी आ जाए कि आपके ऊपर दीवार गिर गई और आप नीचे दब गए, तो जैसा भी आपको सामान मिले आवाज़ करने का, हिलाने का, डुलाने का, उसको आप आवाज़ करते रहें ताकि बाहर जो लोग हैं उनको पता चल सके कि आप यहाँ पर हैं, ठीक है। कुछ भी उपाय ना हो तो चिल्लाते रहें, लेकिन हिम्मत कभी ना हारें। अगर हिम्मत हार गए कि सोचा मैं अब किसी को पता नहीं चलेगा, तो खुद वहीं मर जाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ ना कुछ कोशिश करते रहे तो हो सकता है मलबा हट जाए, हो सकता है लोग आपको बचाने आ जाएं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इन बातों को याद करके अपने माता पिता को सुनाएं और हमेशा याद रखें। अब बात करते हैं आज की संस्कारशाला की। कड़ी मेहनत झुर्रियों को दिमाग और आत्मा से दूर रखती है। जो आपकी मेहनत है वो आपको जीवन में कामयाबी की ओर ले जाती है, और आपके चेहरे पर मेहनत के कारण जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं वो आप हमेशा के लिए भूल जाते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। तो मेहनत करें और जीवन में आगे बढ़ें। आपको क्या खाना पीना है? लाल रंग की फल सब्जी खानी है, टमाटर, स्ट्रॉबेरी, सेब, ठीक है, अनार। आपको दिल्ली के स्मारक स्थलों के चित्र कॉपी में बनाने हैं, अगर फ़ोटो मिल जाए तो फ़ोटो चिपकाएं। आपको सबसे लंबा कौन कूदेगा ये खेल खेलना, आपको कूदना है, फिर जो सबसे लंबा कूदेगा वो जीत जाएगा। आपकी दिनचर्या वही है, इस पे समय व्यतीत नहीं करेंगे। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अगर सभी प्रश्न आपको समझ आ गए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।